के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। कल हम पढ़ने जा रहे थे अल्कोहल की केमिकल रिएक्शन, और अल्कोहल की केमिकल रिएक्शन में फर्स्ट टाइप की जो रिएक्शन ऐसी विक्रिया जिसमें OH बॉन्ड टूटता है वो कंप्लीट हो गई। दूसरे टाइप की रिएक्शन ऐसी विक्रिया जिसमें CO बॉन्ड टूटता है, उसमें हमने 2-3 प्रकार की रिएक्शन पढ़ी। पहली रिएक्शन पढ़ी थी रिएक्शन विद HX, दूसरी रिएक्शन हमने पढ़ी रिएक्शन विद PCl5, फिर हमने पढ़ी SOCl2 डार्जन रिएक्शन, और फिर हमने पढ़ी PCl3 के साथ रिएक्शन। आज हम अगली रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण, अल्कोहल का निर्जलीकरण। तो इसमें आपको मैं थोड़ी बताऊंगा, थोड़ी ध्यानपूर्वक सुनना। जब अल्कोहल की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में करवाई जाती है तो अल्कोहल में जल के अणु का निष्कासन हो जाता है और एल्कीन का निर्माण होता है। किसका निष्कासन हो जाता है? जल के अणु का निष्कासन हो जाता है और एल्कीन का निर्माण होता है। देखना भी, जैसे मैंने आपको यहाँ पर एक अल्कोहल दिया, यहाँ पर लिखते हैं CH2H और ये लिख दिया CH2OH, ये लिख दिया भाई, और यहाँ लिखेंगे कंसंट्रेट H2SO4। सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में इसको गर्म करें तो यहाँ से तो H निकलेगा और यहाँ से क्या निकलेगा? OH। तो आप इसको क्या लिखते हैं? CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O, ये बन गई आपकी एल्कीन। क्या बन गई? एल्कीन। अब देखो इसकी मैकेनिज्म, यहाँ लिखिए मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में अपन क्या लिखते हैं? सबसे पहले स्टेप फर्स्ट में लिखते हैं H2SO4 कैसे ब्रेक होगा भाई? H प्लस और HSO4 माइनस, ऐसे तो ब्रेक होगा। अब देखो H प्लस जो है, H प्लस ये किसके साथ रिएक्शन करेगा? यहाँ लिखेंगे स्टेप सेकंड और यहाँ लिखेंगे CH2H और CH2OH प्लस H पॉजिटिव। H पॉजिटिव किसके साथ जुड़ेगा? ऑक्सीजन के लोन पेयर से। ऑक्सीजन के लोन पेयर से जुड़ेगा तो क्या बनेगा? CH2H और CH2 पॉजिटिव प्लस H2O। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है क्या? अब देखो आगे, ये जो कार्बोकेटाइन बना है अपने पास CH2H और CH2 पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव। अब नेगेटिव क्या चाहिए? पॉजिटिव कहां से निकलेगा? H प्लस। तो आप इसको क्या लिखेंगे? CH2 डबल बॉन्ड CH2 और H2SO4 एक रिएजेंट है इसलिए उसको लिखा नहीं जाता। ये आपका निर्जलीकरण था। समझ में आया कुछ? ठीक है। अगली रिएक्शन आपको दे रहा हूं, आप लोग करके दिखाना मेरे को। देखो भी, अगली रिएक्शन, ये रिएक्शन है आपके पास, जैसे मैंने ये दे दी CH3 और यहां लिख दिया OH। इसको बोलेंगे तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल। तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल, क्यों भी? क्या नाम है इसका? तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल। अब इसको क्या करें? कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करें। तो कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH3 और आगे क्या बचेगा आपके पास? CH3, क्यों भी? और साथ में क्या बच जाएगा? H2। क्यों बताइए, सही है क्या? ये इस प्रकार की प्रोसीजर 1 2 3 4 बॉन्ड है और अपने पास इसका नाम क्या होगा? 1 2 3 कैसे लिखेंगे? 2 मेथिल प्रो 1 इन, 2 मेथिल प्रोप 1 इन, यह आपकी ये रिएक्शन है। इसी प्रकार इसी प्रोसीजर वही होगी। पहले क्या टूटेगा? H2SO4, क्या बनेगा? H प्लस HSO4 नेगेटिव। H प्लस किसके साथ जुड़ेगा? देखिए भी, H प्लस किसके साथ जुड़ेगा? H प्लस OH के साथ जुड़ेगा। किसके साथ जुड़ेगा? OH के साथ।
OH के लोन पेयर किसके साथ जुड़ेंगे, H प्लस के साथ। क्या बनेगा अपने पास, CH3 पॉजिटिव प्लस H2, ये बढ़ गए। अब देखो ये कार्बोकेटाइन बना है, कार्बोकेटाइन क्या करेगा, प्रोटॉन का निष्कासन करेगा। प्रोटॉन का निष्कासन किसकी उपस्थिति में होगा, HSO4 की। तो यहां लिख देते हैं CH3 और यहां लिखेंगे पॉजिटिव और इसको ऐसे लिख दूं मैं H पर और साथ में HSO4 नेगेटिव, ये H के साथ जुड़ेगा। तो यहां से क्या बन जाएगा, CH3 डबल बॉन्ड CH2। ये थी आपकी एल्कोहल की निर्जलीकरण। समझ में आया भी, समझ में आया क्या सभी के, ठीक है भाई। अब हेडिंग डालो आप, रिएक्शन विद अमोनिया। अभी अपन कर रहे थे निर्जलीकरण के बाद आपको हेडिंग डलवाई है मैंने, रिएक्शन विद अमोनिया के साथ अभिक्रिया। ऐसे हेडिंग डाल दें, अमोनिया के साथ अभिक्रिया, अमोनिया के साथ अभिक्रिया। अब देखो जब अल्कोहल की अभिक्रिया अमोनिया के साथ ZnCl2 की उपस्थिति में 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे करवाई जाती है तो एमीन का निर्माण होता है। पुनः रिपीट कर रहा हूं मैं, जब अल्कोहल की अभिक्रिया अमोनिया के साथ ZnCl2 की उपस्थिति में 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे करवाई जाती है तो एमीन का निर्माण होता है। देखना CH3 CH2 OH और यहां लिख देते हैं अमोनिया, और किसकी प्रेजेंस में, ZnCl2 की प्रेजेंस में। कितने डिग्री पर, 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो यहां से क्या निकलेगा, H2, क्या लिखेंगे H2 और क्या बच जाएगा CH3 CH2 NH2, ये एमीन है और ये 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन प्रोसीड होती है। अब देखो इसकी मैकेनिज्म क्या कहती है, मैकेनिज्म में लिखे स्टेप फर्स्ट और स्टेप फर्स्ट में देखो क्या करना है, ZnCl2 प्लस NH3 ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे और क्या बनाएंगे, ZnCl2 NH2 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, ये ऐसे टूट जाएगा भाई, H प्लस NH2 नेगेटिव, ठीक है भाई। अब H पॉजिटिव किसके साथ जुड़ेगा भाई, स्टेप सेकंड लिखिए यहां पर, स्टेप सेकंड और इसमें लिखेंगे अल्कोहल CH2OH प्लस H पॉजिटिव किसके साथ जुड़ेगा, OH के साथ। तो क्या लिखेंगे CH3 CH2 और यहां जाएगा पॉजिटिव प्लस H2, क्यों भाई, कार्बोकेटाइन बढ़ गया और कार्बोकेटाइन के साथ में क्या निकल गया, H2। अब देखो आपके पास जो कार्बोकेटाइन बना है, कार्बोकेटाइन किसके साथ जुड़ेगा, ZnCl2 NH2 नेगेटिव किसके साथ जुड़ेगा, पॉजिटिव के साथ। तो आप क्या लिख सकते हैं इसको, CH3 CH2 NH2, समझ गए, ये आपकी रिएक्शन विद अमोनिया है, ठीक है। अगली रिएक्शन, हेडिंग डालो अगली रिएक्शन है आपकी अपचयन, हेडिंग डालें अपचयन। लाल फास्फोरस की उपस्थिति में अपचयन है, लाल फास्फोरस किसकी उपस्थिति में, लाल फास्फोरस। इसकी थ्योरी बताता हूं आपको, जब अल्कोहल का अपचयन लाल फास्फोरस की उपस्थिति में HI के साथ करवाया जाए तो एल्केन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, एल्केन का। देखो ये अल्कोहल है आपके पास, OH प्लस HI और यहां लिख देते हैं लाल फास्फोरस, क्या लिख देते हैं,
लाल फास्फोरस। तो आपका प्रोडक्ट CH3CH2H प्लस H2O प्लस I2 बनता है। क्या बनता है? H2 प्लस I2। मैकेनिज्म देखिए इसकी, यहां देखो आप लोग, सबसे पहले क्या करेंगे, CH3CH2OH प्लस HL, ये क्या निकलेगा? H2। क्या निकलेगा? H2। CH3CH2 और I प्लस H2O, I2 एल्केन बन गए। क्या बन गए? I2 एल्केन। अब इसमें दूसरा मोल लेंगे भी, CH3CH2I प्लस HI। अब देखो यहां से क्या निकलेगा? I2 निकल जाएगा और क्या लिखेंगे इसको? CH3CH2H प्लस I2। ये इसकी मैकेनिज्म है। लाल फास्फोरस की उपस्थिति में ये I2 बाहर निकल जाएगा और प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत दिखाई दे रहा है सभी को? कोई प्रॉब्लम है? नेक्स्ट देखो, हेडिंग डालें, अकार्बनिक अम्लों के साथ विक्रिया। अकार्बनिक अम्लों के साथ विक्रिया, रिएक्शन विद इनऑर्गेनिक एसिड। रिएक्शन विद इनऑर्गेनिक एसिड, रिएक्शन विद इनऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, अकार्बनिक अम्लों के साथ विक्रिया लिखें। इसमें थोड़ी बता देता हूं। जब एल्कोहल की विक्रिया अकार्बनिक अम्ल जैसे HNO3 के साथ करवाई जाती है तो एल्किल नाइट्रेट का निर्माण होता है। एल्किल नाइट्रेट का निर्माण होता है। देखना, जैसे मैंने ये लिखी OH प्लस HNO3, यही है। आप इसको इस प्रकार से ब्रेक कर सकते हैं, इसका H और इसका OH, माइनस क्या लिखेंगे? H2, और क्या बच जाएगा? CH3CH2ONO, इसको लिखेंगे एथिल नाइट्रेट। क्या नाम देंगे? एथिल नाइट्रेट। क्यों भी समझ आई? ये थे आपके अकार्बनिक अम्लों के साथ विक्रिया। नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, हेलोफोरम रिएक्शन। हेडिंग डालें, हेलोफोरम रिएक्शन, यहां लिखेंगे हेलोफोरम रिएक्शन। हेलोफोरम रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको मैं जीरो लेवल से आपको हेलोफोरम रिएक्शन बनाना सिखा रहा हूं, जीरो लेवल से। सबसे पहले अपन क्या करेंगे? 2 डिग्री अल्कोहल लेंगे। क्या लेंगे? 2 डिग्री अल्कोहल। 2 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन किससे करवाएं? Cl2 से करवाएं। किससे करवाएं? Cl2 से। Cl2 से करवाएंगे तो कीटोन बनेगा। 2 डिग्री अल्कोहल लेने पर यदि Cl2 से रिएक्शन करवाएं तो क्या बनेगा? कीटोन। और कीटोन की रिएक्शन पुनः यदि 3 मोल Cl2 से करवाई जाए तो कीटोन में अल्फा हाइड्रोजन का निष्कासन होगा और ट्राइक्लोरो एसीटोन बनेगा। ट्राइक्लोरो एसीटोन। और ट्राइक्लोरो एसीटोन की रिएक्शन यदि पुनः NaOH के साथ करवाई जाए और उसका पुनर्विन्यास करवाया जाए तो क्लोरोफोरम का निर्माण होता है और रिएक्शन को क्या कहते हैं? हेलोफोरम रिएक्शन। देखो, छोटे से छोटा आपको लेना है अल्कोहल। ये अल्कोहल है आपका 2 डिग्री अल्कोहल। कितने डिग्री अल्कोहल है? 2 डिग्री अल्कोहल। और इसका हमने क्या लिया? Cl2 के साथ रिएक्शन करवाई। क्या करवाई? Cl2 के साथ, और यहां लिख दिया -2HCl। आप जानते हैं कि ये बॉन्ड इस प्रकार से शिफ्ट होगा और ये H माइनस के रूप में निकलेगा। H प्लस H माइनस, और Cl2 के साथ रिएक्शन करेंगे तो -2HCl हो जाएंगे। तो आप इसको क्या लिखेंगे? CH3CO और फिर लिख देंगे CH3, इसको बोलेंगे एसीटोन। एसीटोन
क्या लिखेंगे, एसीटोन। समझ में आया? अब देखो एसीटोन जो बना है, इस एसीटोन की रिएक्शन, ये तो 1 नंबर दे देंगे इसको, फिर दूसरे नंबर रिएक्शन इसी में, ये एसीटोन है और इसकी रिएक्शन 3 मोल Cl2 के साथ, यहां लिख देता हूं मैं 3 मोल Cl2 माइनस 3HCl, क्या निकलेगा 3HCl, क्योंकि देखो यहां से Cl निकलता जाएगा, H के साथ जुड़ता जाएगा, तो अपन क्या लिखेंगे CH3CO और आगे लिखेंगे Cl, Cl और Cl। ठीक है, इसको बोलेंगे ट्राइक्लोरोएसीटोन, ट्राइक्लोरोएसीटोन, क्या नाम देंगे, ट्राइक्लोरोएसीटोन। अब ये ट्राइक्लोरोएसीटोन जो बना है, ये ट्राइक्लोरोएसीटोन, इसकी रिएक्शन किससे करवाएंगे, NaOH से। किससे करवाएं, NaOH से, यहां लिख देते हैं NaOH, Na+OH-। तो NaOH से करवाएंगे तो ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट होगा, ऑक्सीजन पे चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव, नेगेटिव से क्या जुड़ जाएगा, Na पॉजिटिव, और इस पे क्या आएगा प्लस, प्लस से क्या जुड़ जाएगा, OH नेगेटिव। तो आप क्या लिखेंगे इसको CH3OH और नीचे क्या लिखेंगे ONA और आगे क्या लिखेंगे CCl3। समझ रहे हो? अब देखोगे ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो आप लोग इसको क्या लिख सकते हैं CH3COONE। ठीक है, एक तो आपका ये बन गया है, इसको क्या बोलेंगे सोडियम एसीटेट, एसीटेट, सोडियम एसीटेट, और साथ में क्या बचेगा Cl, 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 क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म। और ये रिएक्शन क्या कहलाएगी, हेलोफोरम रिएक्शन। नाम क्या इस रिएक्शन का, हेलोफोरम रिएक्शन। समझ में आया, कोई दिक्कत? अब देखोगे ये आपकी जितनी भी अल्कोहल की रिएक्शन है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की, सारी फिनिश हो गई। ठीक है, अब मैं हेडिंग डालने जा रहा हूं, हेडिंग डालो आप लोग 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल के विभेद की विधियां। वन डिग्री, 2 डिग्री एवं 3 डिग्री अल्कोहल के विभेद की विधियां। देखो इसमें क्या बता रहा है ये, कि मान लीजिए आपके पास ये मिश्रण है अल्कोहल का, ठीक है, इस अल्कोहल के मिश्रण में हमने क्या कर दिया, एक तरफ ये अल्कोहल, एक तरफ ये अल्कोहल, 3 पार्ट बना दिए, ये अल्कोहल है, ये अल्कोहल है, इधर ये अल्कोहल है, 3 अल्कोहल है, और आपको ये पता नहीं कि कौन सा अल्कोहल है, ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कौन सा है, इसलिए इसमें विभेद किया जाता है। और विभेद की इसमें विधियां, तो इसमें 2-3 विधियां मुख्य हैं। सबसे पहले एक विधि है विक्टर मेयर फ्रिक्शन, विक्टर मेयर परीक्षण। पहली विधि कौन सी है, विक्टर मेयर फ्रिक्शन। अल्कोहल के विभेद की पहली विधि कौन सी है, विक्टर मेयर फ्रिक्शन। अब विक्टर मेयर फ्रिक्शन में आपको मैं थ्योरी के बजाय सीधा डायरेक्ट करवा के बता रहा हूं। ठीक है, हेडिंग डाल दो विक्टर मेयर फ्रिक्शन। एक टेबल बनाएंगे आप लोग, एक तरफ तो क्या लेंगे 1 डिग्री अल्कोहल, दूसरी तरफ क्या लेंगे 2 डिग्री अल्कोहल, और तीसरी तरफ क्या लेंगे 3 डिग्री अल्कोहल। ये है 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल, विक्टर मेयर फ्रिक्शन। यहां 1 डिग्री अल्कोहल लेंगे CH2OH, यहां हम 2 डिग्री अल्कोहल लेंगे
OH और यहाँ हम 3 डिग्री अल्कोहल लेंगे, ये 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री। इसकी रिएक्शन करवाएंगे फास्फोरस प्लस I2, इसकी भी रिएक्शन करवाएंगे फास्फोरस प्लस I2 और इसकी भी रिएक्शन करवाएंगे फास्फोरस प्लस I2। ठीक है भाई, इसका क्या बनेगा? CH3 CH2I और इसका भी क्या बनेगा? CH3 CH3H और यहां लिखेंगे I। इसका भी क्या बनेगा? CH3 CH3 CH3I। ठीक है, ये 1 डिग्री हाइड्रोएल्केन, ये 2 डिग्री हाइड्रोएल्केन और ये 3 डिग्री हाइड्रोएल्केन। अब इसकी रिएक्शन किससे करवाएं? AgNO2 सिलोनाइट्रेट और इसकी रिएक्शन AgNO2, इसकी रिएक्शन AgNO2। ठीक है, इसमें तो बाहर क्या निकलेगा? माइनस AgI, इसमें भी क्या निकलेगा? माइनस AgI और इसमें भी क्या निकलेगा? माइनस AgI। ठीक है भाई, तो इसका क्या बनेगा? CH3 और ये बचेगा NO2 और इसका क्या बचेगा? CH3 CH3H NO2 और इसका क्या बचेगा? CH3 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 NO2। क्योंकि ये आपका 1 डिग्री नाइट्रोएल्केन, ये 2 डिग्री नाइट्रोएल्केन और ये 3 डिग्री नाइट्रोएल्केन। अब इसकी रिएक्शन किससे करवाएंगे? इसकी रिएक्शन HNO2 से करवाएं। किससे करवाएं? HNO2, ये HNO2 है। इसकी रिएक्शन किससे करवाएं? HNO2 से, ये HNO2 है और इसकी भी रिएक्शन किससे करवाएं? HNO2 से। अब इसकी रिएक्शन HNO2 से करवाएंगे तो यहां से क्या निकलेगा? माइनस H2, क्या बच जाएगा? CH3 डबल बॉन्ड NOH, आगे क्या लिखेंगे? NO2। सेम इसी प्रकार से इसकी रिएक्शन करवाएंगे, माइनस क्या निकलेगा? H2 और क्या बच जाएगा? CH3 और यहां लिखेंगे N डबल बॉन्ड O NO2 और इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो यहां लिखेंगे नो रिएक्शन। क्या लिखेंगे? नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि इसमें हाइड्रोजन नहीं है। अब देखो आगे, अब देखो इसका नाम है नाइट्रोलिक एसिड, नाइट्रोलिक अम्ल। इसका नाम क्या है? छद्म नाइट्रोलिक अम्ल, छद्म नाइट्रोलिक अम्ल और आगे कुछ बनाएंगे। अब इसकी रिएक्शन किससे करवाएं? NaOH से, तो बाहर क्या निकलेगा? माइनस H2 और ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड NONA और आगे क्या हो जाएगा? NO2 और ये हो जाएगा NaOH के साथ करवाने पर नीला रंग और इसका लाल रंग। इसका रंग कैसा होगा? लाल रंग, ईंट जैसा। और इसमें क्या होगी? नो रिएक्शन। अब आपको स्टेट्स में बता देता हूँ, टेस्ट ट्यूब लेंगे हम 3 टेस्ट ट्यूब। आपको ये पता नहीं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल क्या है और तीनों टेस्ट ट्यूब में हमने ले लिया अलग अलग। पहले में हमने क्या डाला? P+I2, दूसरे में P+I2, तीसरे में P+I2, तो हाइड्रोएल्केन बन गया। फिर वापिस उसी प्रकार से हमने AgNO2 डाला सभी में, तो क्या बन गया? इसमें देखो नाइट्रोलिक, इसमें इसमें नाइट्रोएल्केन, इसमें 2 डिग्री नाइट्रोएल्केन और इसमें 3 डिग्री। फिर हमने डाला HNO2
इसमें नाइट्रोलिक एसिड, इसमें छद्म नाइट्रोलिक एसिड, इसमें कोई रिएक्शन नहीं हुई। फिर हमने क्या किया, NaOH डाला, NaOH डालते ही लाल रंग हो जाएगा, ईंट जैसा लाल रंग, तो है 1 डिग्री, और नीला रंग हो जाएगा तो 2 डिग्री, और जिसमें कोई रंग नहीं होगा वो 3 डिग्री। समझ गए? ये थी आपकी विक्टर मेयर रिएक्शन। कोई दिक्कत? हाँ भाई, दूसरा हेडिंग डालो लुकास फ्रिक्शन। हेडिंग डालो लुकास फ्रिक्शन। हेडिंग क्या डालेंगे? लुकास फ्रिक्शन। और लुकास फ्रिक्शन अपन अगले पीरियड में पढ़ेंगे, ठीक है? यहां तक कोई दिक्कत है तो आप मेरे को पर्सनली व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, ठीक है? ओके।